हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लें कि सर्कमफेरेंस होता क्या है। जैसे हम लोगों ने जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है। जैसे ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर का जो इनक्लोज जो पार्ट होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। ठीक है, और उसकी जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री होती है वो उसका क्या कहलाता था, पेरीमीटर कहलाता था। ठीक है, उसी तरीके से जो है सर्कल्स में क्या होता है कि सर्कल में जो होता है, ये आपका जो अंदर का जो एरिया है, जो ऑक्यूपाई जो एरिया है, वो आपका क्या पार्ट होता है, वो उसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। और जो इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, सर्कमफेरेंस। तो ये भी आपका क्या होता है, सर्कल्स के चारों ओर पाए जाने वाले क्या होते हैं, जो या चारों तरफ जो रहता है वो आपका क्या होता है, जो बाउंड्री होता है वही आपका क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग जो है स्क्वायर और जो आपका रेक्टेंगल था उसमें हम जो है इसे पेरीमीटर कहते थे, और आपके जो सर्कल्स है उसमें हम इसको क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको रेडियस दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो आपका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो आर यहाँ क्या होता है, जैसे ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, तो आर ये आपका ये सेंटर है और यहाँ से इसकी जो दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, आर कहलाती है, यानी इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो इसमें रेडियस की वैल्यू दी हुई है और आपको इसका सर्कमफेरेंस निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है 22/7। ठीक है, तो ये दो वैल्यू होती है, या तो आप 22/7 या फिर जो है 3.14 जो है वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14। ठीक है, देखें कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो ये आपका क्या बच गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी 44 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस सर्कल का जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है उसका सर्कमफेरेंस कितना आएगा, 88 सेंटीमीटर। उसी तरीके से सेकंड देखें तो सेकंड है आपका 28 mm। ठीक है, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 28 दी हुई है, तो ये कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 44 इंटू 4 बचा, यानी आपका हो जाएगा 44, 4 4 जा 6, 1 आया, 4 4 जा 6 एंड 17, तो 176 क्या आएगा आपका, mm जो होगा वो इसका क्या होगा, सर्कमफेरेंस। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड इसका सी पार्ट देखें, जो है आपका 21 सेंटीमीटर इसमें रेडियस दिया हुआ है, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर जो आपका दिया हुआ है रेडियस 21, तो 2 1 जा 2, सॉरी 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। आपका और कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 एंड 13, यानी 132 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा, ये आपका सर्कमफेरेंस होगा किसका, उस सर्कल का जिसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है आप जो है सर्कमफेरेंस की वैल्यू जो है आप किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और आपको रेडियस इसमें दिया हुआ है
तो जैसे मैंने बताया था एरिया क्या होता है, सर्कल्स का जो अंदर का जो ऑक्यूपाई एरिया होता है वो आपका क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो इस पे आप जो है वैल्यू पुट कर लीजिए। बाई इक्वल टू हमको क्या रखना है, 22/7। आर जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे 14 क्यों स्क्वायर लगेगा, क्योंकि आर का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे 14 का स्क्वायर लगेगा। फिर आगे सॉल्व करें तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 है। फिर यहाँ देखें कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये आपका हो जाएगा कितना बच गया आपका 22 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14, ये आपका बचा हुआ है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 44 इंटू 14। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 616 मिलीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर। ठीक है, एरिया है इसलिए हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का ए इस तरीके से सॉल्व होगा। अब आगे देखें इसी तरीके से बी, इसमें देखें तो यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आपको बता दूं डायमीटर और रेडियस होता क्या है। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो आपका क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, अब इसी रेडियस को, इसी जो है रेडियस को इधर आगे बढ़ा दे तो ये जो पूरा होता है वो आपका क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, तो हमेशा जो डायमीटर होता है वो रेडियस से जस्ट डबल होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो है आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे दिया हुआ है 49, तो डी इक्वल टू होता है 2r। ठीक है, तो यहाँ पे 49 इक्वल टू 2 इंटू आर, तो ये r इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/2। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 0.5, तो ये आपका r की वैल्यू कितनी आ गई 24.5 मीटर। ये आपका क्या निकाल लिया हम लोगों ने, रेडियस निकाल दिया। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर हम लोगों ने फाइंड किया है 24.5 का स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 22/7 इंटू 24.5 इंटू 24.5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डेसिमल हटाना है। क्यों, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो आपको जो है ये डिफिकल्टी नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। तो डेसिमल हटाए देखते हैं, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करें तो कैंसिल करेंगे इसको, 7 1 जा 7, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 7 4 जा 28, सॉरी 7 3 जा 21, तो ये 7 से कैंसिल होगा, 7 3 जा 21, 1 अब इसमें बचेगा 7 5 जा 35। ठीक है, तो 7 ये 35 टाइम में जाएगा। अब आगे और देखें किससे कैंसिल होगा, ये 5 से कैंसिल करें, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। ठीक है, और कैंसिल करें तो यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 5 2 जा 10, इसको कैंसिल करें तो 5 4 जा 20 और 4 बचेगा, 5 9 जा 45। ठीक है, अब और क्या कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 2 है तो 2 1 जा 2 और ये आपका 11 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, तो आपका क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 49/2, आपका ये बच गया। अब इसको आगे सॉल्व करें तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 77 इंटू 49 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3773/2। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर ये आपका हो जाएगा 2 8 जा 16 और फिर ये जाएगा 2 6 जा 12, 0.25 जा 10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इतना, तो ये आपका आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हम लोगों ने फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका जो है
थोड़ा इसका सॉल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप ये बहुत ईजिली जो है इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। अब इसी तरीके से सी देखें, तो सी का आपका रेडियस दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इसको जिसका आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई है आपका कितना, 22/7, आर की वैल्यू दी हुई है तो 5 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 5 इंटू 5। अब ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 22 इंटू 5 जो 25/7, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 25 2 जा 55 या 25 2 जा 50 55, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 5 55, ठीक है, Z/7, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे 7 से, तो ये आप भाग कर दीजिए 7 से, तो 7 7 जा 49, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 6 इंटू 0 7, आपका फिर 8 टाइम में जाएगा, यह आ जाएगा 4 इंटू फिर 0 आएगा, यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, फिर आएगा 7 5 जा 35, ये आगे और आपका बढ़ते जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 1 बार में जाएगा, और ये आपका जाएगा 78.5। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया हम लोग इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। इसका एरिया आपका आएगा, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उस सर्कल का आपका एरिया आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर सीट इज 154 मीटर, सो फाइंड इट्स रेडियस एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक आपका एक सर्कुलर सीट है जिसका आपको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 154 मीटर, और आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है और साथ में एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सर्कमफेरेंस कितना होगा आपका, circumference of circular seat इज इक्वल टू क्या है, सर्कमफेरेंस होता है आपका 2 पाई r। तो सर्कमफेरेंस आपका दिया है 154, तो वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 इंटू पाई इक्वल टू क्या मानना है आपको, 22/7 इंटू r आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, रेडियस फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो गया इंटू 22/7, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22 इज इक्वल टू r, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये आपका 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, फिर से ये 11 1 जा 11, और ये हो जाएगा 11 7 जा 77। तो आपका क्या बच गया, 7 इंटू 7/2 इज इक्वल टू क्या, r, ठीक है। तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 49/2 इक्वल टू रेडियस, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0.1 बचेगा, 2 5 जा 10। तो ये आपका हो जाएगा, रेडियस हम लोगों ने कितना फाइंड कर लिया, 24.5 क्या है आपका मीटर। ये आपका क्या हो गया, हम लोगों ने रेडियस फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है, कितना है 24.5 का स्क्वायर। तो इसको अब इस तरीके से लिख सकते हैं, 22/7 इंटू 24.5 इंटू 24.5। अब हमको डेसिमल हटाना है, तो ये डेसिमल हटा देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, ये वाला डेसिमल हटा देंगे, ये वाला 10 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व किया था। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 7 से, ये कितने टाइम में जाएगा आपका,
यहाँ है 77 इंटू 49, तो 77 इंटू 49 ये आपका हो जाएगा 377 आपका 3/2। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12.5। तो क्या आ जाएगा ये 1886.5, ये आपका क्या है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका एरिया जो है आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इस आपको जो है ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और ये बता अब अगर आपको इसमें सरकमफेरेंस दिया हुआ है तो सरकमफेरेंस से आप जो है रेडियस फाइंड करेंगे, फिर आप जो है एरिया में जो है रेडियस की वैल्यू पुट करके जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव, सो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका एक सर्कुलर शीट है, ये आपका एक सर्कुलर शीट है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है एंड ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। तो यहाँ से आपका जो है एक और सर्कल जो है वो आपका जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है वो एरिया जो है आपका क्या कर दिया जा रहा है, वो सर्कल जो है आपका रिमूव कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो आपका कौन सा पार्ट फाइंड रिमेनिंग हो जाएगी, ये जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा, ये एरिया। ठीक है, तो अब हमको जो है अगर इस वाले एरिया को फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका जो जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है उस सर्कल का एरिया से जो है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है उस सर्कल का जो है एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमको क्या करेंगे, क्या मिल जाएगा, आपका रिमेनिंग जो आपका शीट है वो उसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों सर्कल का क्या निकालेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। ठीक है, फिर जो आपका सर्कुलर शीट है, ठीक है, उससे जो है आपका जो स्मॉल जो शीट है जिसको रिमूव किया गया है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट इज इक्वल टू, इसको हम आर मान लेते हैं। ठीक है, कैपिटल आर, ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं हो। वो आपका क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से रेडियस ऑफ रिमूव्ड सर्कल इज इक्वल टू, इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो है एक जो सर्कुलर शीट है उसका रेडियस हम आर मान लेते हैं जो आपका 4 सेंटीमीटर कैपिटल आर, और जो एरिया जो है जो सर्कल हम रिमूव कर रहे हैं उसका रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं जो आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर शीट माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल। तो अब हम इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, कैपिटल लेंगे क्योंकि हम लोगों ने क्या माना था, सर्कुलर शीट का आपका रेडियस हम लोगों ने आर माना था, कैपिटल आर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल क्या हो जाएगा आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, दोनों में देखें क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई बाहर निकाल लीजिए, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू पाई कैपिटल आर क्या है 4 सेंटीमीटर तो 4 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर तो 3 स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करें, पाई 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो
तो पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है 3.14, तो यहाँ पे 3.14 आप पुट कर लीजिए। इनटू 16 में अगर आप माइनस का 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 4 जा 8 28, 2 हो जाएगा 7 1 जा 7 7 2 9, ठीक है। पॉइंट आपका 7 3 जा 21, तो ये आपका हो जाएगा 21.98, ये आपका किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जो रिमेनिंग जो सीट है, ठीक है, एरिया उसका जो एरिया होगा वो आपका कितना होगा 21.98 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सैमा वांट टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, ठीक है, ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। तो सैमा जो है वो चाहती है कि वो एक सर्कुलर टेबल कवर है, ठीक है, उसके एज पे। तो एज मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका सर्कुलर आपका टेबल कवर है तो उसका एज ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। उस पर वो क्या करना चाहती है, लेस लगाना चाहती है, ठीक है। और फाइंड, इसमें क्या फाइंड करना आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो इसमें जो उसको लेस रिक्वायर्ड होगी उसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट इज 15 रुपीज। और आपको जो है जो आपने लेंथ जो है फाइंड किया है उसका आपको कॉस्ट भी फाइंड करना है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1 मीटर का कॉस्ट कितना है आपका 15 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेबल कवर की एज की बात हो रही है, ठीक है। जैसे ये आपका सर्कुलर टेबल कवर है उसके एज की बात हो रही है, किनारे की बात हो रही है, बाउंड्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसकी बात हम फाइंड करेंगे, हम जो है इसमें बाउंड्री मतलब क्या हो जाता है आपका, हमको जो है सरकमफेरेंस जो है आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर कितना है आपका 1.5 मीटर, ठीक है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, r इक्वल टू d/2 होता है, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5/2, ठीक है। ये आपका क्या फाइंड कर लिया हम लोगों ने, ये आपका रेडियस फाइंड कर लिया, ठीक। अब सरकमफेरेंस एज की बात हो रही है तो सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है 2πr, ठीक है। तो 2π की जगह पे वैल्यू रखनी है आपको 3.14 इंटू r हम लोगों ने फाइंड की है 1.5/2, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यस ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये आपका बच जाएगा 3.14 इंटू 1.5, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.14 इंटू 1.5, तो 5 4 जा 22 आया, 5 1 जा 5 5 2 7 और 5 3 जा 15 इंटू 1 4 जा 4 1 1 जा 1 एंड 1 3 जा 3, तो 0 1, ठीक है। और 5 6 एंड 7 और 3 एंड 4, तो ये आपका हो जाएगा। डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पे एक डेसिमल है, एक के पहले यहाँ पे 2 से पहले, तो 3 से पहले डेसिमल लगेगा, तो 4.710, तो ये आपका हो जाएगा 4.710 आपका क्या आ जाएगा मीटर। ये आपका हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ आधा काम आपका हो गया, लेकिन आपको फाइंड करना है कि इतने मीटर लेंथ, ठीक है, के लिए आपको कितने कॉस्ट जो है देने होंगे, ठीक है। तो आपका लेस कितना हमको रिक्वायर्ड होगा, इस टेबल आपका जो है कवर को के एज को लेस करने के लिए हमको 4.710 मीटर लेस रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो अब उसके कॉस्ट फाइंड करना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द लेस वो कितना दिया हुआ है आपको 15 रुपीज है, यही है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 4.710 मीटर के लिए आपका कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4.710 इंटू 15, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 15 0 जा 15 15 1 जा 15 5 आया, ये 1 आया, 15 7 जा 105
और ये 6 हो जाएगा, 10 आपका वो बचेगा, ठीक है। 15 4 जा 60 और 10 70, ये 70 पॉइंट कहाँ पे लगेगा 3 से पहले, तो यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 70 रुपीज़ 65 पैसे जो है आपको रिक्वायर्ड होंगे, जो है 4.710 मीटर लेस को परचेज करने के लिए, या फाइन मतलब उसका कॉस्ट होगा आपका 70.65 रुपीज़। तो इस तरीके से जो है आपको बस यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से एक एक लाइन आपको रीड करनी है, ठीक है। उसका मतलब समझ रहे हैं कि आपको यहाँ पे सर्कल का जो आपको सर्कल का जो है एरिया फाइंड करना है या आपको सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो आप जो है एक एक लाइन पढ़ के जो है उसको पहले समझें कि आपको क्या फाइंड करना है, तो ईजिली जो है आपसे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे आपका एक फिगर दिया हुआ है जिसका जो आपका एक सेमी सर्कल है, ठीक है, और जिसका डायमीटर आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हमको पता है कि जो सर्कल जो होता है, जैसे ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, और ये आप इसको हाफ कर दिए, ठीक है। तो ये सर्कल का आपका जो है पेरीमीटर से आप क्या समझ रहे हो, पेरीमीटर से समझ रहे सर्कल में कि उसको क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस कहा जाता है ना। और तो आपको जो है सिर्फ हाफ जो है आपका सेमी सर्कल है उसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे हमको पता है कि जो एक सर्कल होता है उसका सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेमी सर्कल की बात करें, इस तरफ के एक सर्कल की बात करें, तो उसका जो है सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, वो आपका 2πr डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये सेमी सर्कल सेमी सर्कल मिलके ये आपका एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, πr होगा आपका सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम पेरीमीटर नेम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस फिगर का क्या फाइंड करना है, जो है आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो इसका जो आपका पेरीमीटर होगा, ठीक है, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये आपका क्या लेंगे, डायमीटर। तो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस आपका जो ये वाला पार्ट है और ये आपका क्या है, डायमीटर, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू पुट करें, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल जैसे मैंने अभी फाइंड किया, ठीक है। पूरे सर्कल का आपका होता है 2πr सरकमफेरेंस, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा πr प्लस डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे जो फाइंड करें तो पाई की जगह वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आपका r जैसे हमको पता है ये d जो है वो आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो d इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, जस्ट डबल होता है आपका रेडियस का, जस्ट डबल होता है क्या आपका डायमीटर। तो अगर हमको रेडियस फाइंड करना होगा तो d/2 होता है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d की वैल्यू दी हुई है 10, तो 10/2, तो क्या हो जाए 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो ये सॉरी r की वैल्यू आ गई आपकी 5, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10, ये हो गया, ठीक है। अब देखें कैंसिल होता है क्या, तो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10, 1 1 10, 7 प्लस 10, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 1 1 0 प्लस 7 1 जा 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा 70। अब ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 7, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 180 को 7 से, तो 7 2 जा 14, ये आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 0, फिर आपका क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, ये 5 हो गया, ठीक है। पॉइंट लगेगा 0, फिर 7 टाइम में जाएगा
49, फिर 1, फिर ये आपका 0, फिर 7 1 जा 7। तो इस तरीके से ये आपका आगे बढ़ते जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 25.71, ये आपका होगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 25.71 आपका सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ये जो आपका फिगर दिया हुआ था उसका हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड किया है। तो ये आपको एकदम ध्यान देना है कि यहाँ पे पेरीमीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फिगर का ये आपका जो पार्ट है ये आपका सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का आपका सर्कमफेरेंस और आपका डायमीटर को ऐड करेंगे तो आपको जो है पेरीमीटर ऑफ द फिगर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सेजुली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेट इनटू द शेप ऑफ सर्कल। तो आपके पास जो है यहाँ पे एक गर्ल्स है जिसके पास जो है आपका 44 सेंटीमीटर लेंथ का एक वायर है जिसे वो बेंड करके क्या शेप बनाती है, एक सर्कल शेप बनाती है। ठीक है, ये आपका 44 सेंटीमीटर का एक वायर है जिसको वो बेंड करके एक सर्कल बनाती है। सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको इस सर्कल का क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और साथ में आपको इसका एरिया फाइंड करना है। इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और अगर उस सेम वायर को जो है बेंड करके वो जो है अगर स्क्वायर शेप में बनाती, ये आपका स्क्वायर शेप है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। तो इसके जो साइड्स हैं उसकी लेंथ कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। सो विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया दिस सर्कल और द स्क्वायर, और साथ में आपको ये भी फाइंड करना है कि कौन सा जो है ज्यादा एरिया क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है, आपका जो सर्कल है या फिर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो लेंथ है वो आपका कितना है वायर का, 44 सेंटीमीटर है। तो सेम लेंथ का आपका सर्कल भी बना है और उसी सेम लेंथ की जो है वो आपकी क्या बनी हुई है, स्क्वायर बनी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ये आपका जो है ये वायर सर्कल बना हुआ है, इसमें आपको रेडियस फाइंड करना है। तो इसका आपका सर्कमफेरेंस आपको यानी बाउंड्री आपको दी हुई है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से जो है हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस आपको दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है, तो वो आपका कितना है 44 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह आपको रखना है 22/7 इंटू आर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब जो है आगे सॉल्व करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा इंटू ये 22/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/22 इक्वल टू आर। देखिए कैंसिल हो रहा है, ये आपका 1 बार में, ये आपका 2 टाइम में कैंसिल हो रहा है। ठीक है, फिर से ये 2 1 जा 2 और ये आपका 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आपको रेडियस आर कितना मिल गया, 7 क्या है आपका मीटर। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर आपको क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। ठीक है, अब जो है और आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर आपका हम लोगों ने फाइंड किया है 7 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये आपका 22 इंटू 7, 7 2 जा 4 और 7 2 जा 4 एंड 15, तो 154 ये आप क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों ने फाइंड किया सर्कल के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने सर्कल का रेडियस भी फाइंड कर लिया और एरिया भी फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, इसी सेम लेंथ का उन्होंने जो है स्क्वायर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसका क्या दिया हुआ है, इन द सेंस पेरीमीटर आपका दिया हुआ है, बाउंड्री दिया हुआ है। तो पेरीमीटर की हेल्प से आप जो है साइड फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 44/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड,
ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो साइड हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया 11 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, दोनों के एरिया को कंपेयर करना है कि कौन सा ज़्यादा एरिया जो है इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने सर्कल का एरिया तो फाइंड कर लिया है, अब स्क्वायर का भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे साइड हम लोगों ने फाइंड किया है 11 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको अब दोनों के एरिया का कंपेयर करना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल में देखें तो 154 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर है किसके 121 से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका सर्कल है वो ज्यादा एरिया क्या कर रहा है इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल इनक्लोज मोर एरिया। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. Find the area of remaining sheet. तो यहाँ पे एक सर्कुलर कार्ड शीट आपको दिया हुआ है जिसका रेडियस आपका कितना है 14 सेंटीमीटर है, जिसमें जो है 2 सर्कल्स ठीक है दिए हुए हैं जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है एंड रेक्टेंगल, ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है आपका 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपका 1 सेंटीमीटर। अगर इनको हम रिमूव कर देते हैं इस सर्कुलर शीट से तो जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, मतलब ये जो अगर हम ये 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल को यहाँ से रिमूव कर दें तो इसका जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो उसका एरिया जो है कितना होगा, ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। तो हमको क्या करना है, हमको जो है एरिया फाइंड करना है रिमेनिंग शीट का। तो क्या हो जाएगा, हम पहले टोटल का जो आपका सर्कुलर शीट है उसका आप एरिया फाइंड करेंगे, देन उसमें हम जो है इन दोनों यानी जो आपका सर्कल का एरिया और जो आपका रेक्टेंगल का एरिया है उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो हमको जो है वो रिमेनिंग जो आपका शीट है उसका आपको जो है एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर शीट ठीक है माइनस माइनस होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 2 सर्कल ठीक है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही होगा। ठीक है, जब हम पूरे पहले सर्कल जो सर्कुलर शीट है उसका हम एरिया फाइंड करेंगे उसमें जो है इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका माइनस का चिन्ह हुआ। अब आगे सॉल्व करें तो आपका क्या है एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, जो आपका हम जो है एरिया ऑफ सर्कुलर शीट में जो है देखें तो इसको हम क्या मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, यानी रेडियस आर जो है वो आपका क्या है इस सर्कुलर शीट का क्या है रेडियस है। ठीक है, और आपके जो छोटे छोटे सर्कल हैं उनके रेडियस को हम क्या मान लेते हैं स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस ये आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल है तो 1 सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 सर्कल की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखें, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर तो
सॉरी यहाँ पे 14 दिया हुआ है, ये सर्कुलर शीट का दिया हुआ है ना, तो ये आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में आपका 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर, ये आपका छोटे वाले सर्कल का जो है दिया हुआ है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है रेक्टेंगल का, लेंथ दी हुई है 3 और ब्रेथ दिया हुआ है आपका 1, तो 3 इंटू 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। अब आगे सॉल्व करें तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, ठीक है, और इंटू 3.5। तो पॉइंट को हटाना है तो क्या हो जाएगा, हटाने के लिए हम नीचे 10 लिखेंगे, इसको भी हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3, ठीक है, ये आपका यहाँ तक बन गया। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो कैंसिल होगा क्या, तो ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये कैंसिल हो गया। और कैंसिल हो रहा है इसमें नहीं, आगे यहाँ देखें तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से कैंसिल करें 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है, फिर ये आपका क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1/2 हो गया। ठीक है, और किससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5 से कैंसिल करें, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। ठीक है, अब और किसी से कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, तो आगे और सॉल्व करें आगे, तो यहाँ पे और कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये आपका हो जाएगा 44, 22 इंटू 2 44 इंटू 14 माइनस 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा 44 इंटू यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, सॉरी ये तो कैंसिल हो गया था, 1/2 है। ठीक है, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा इंटू ये आपका बचेगा 7/2 प्लस 3। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए, ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। अब 44 इंटू 14 आपका क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 माइनस क्या है, यहाँ पे देखें कैंसिल होगा क्या, कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2, ये 22 टाइम में कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, फिर ये 2 1 जा 2, ये 11 टाइम में कैंसिल हो जा रहा है। अब क्या बचा आपका 11 इंटू ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है, ये 1 है ना, और 7 प्लस क्या बचा आपका 3, यही बचा। ठीक है, अब आगे देखें तो 616 माइनस 77 प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 616 माइनस आपका क्या हो जाएगा 80। ठीक है, अब इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 और 3 और 5, 536 ये होगा आपका, और ये आपका किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो आपके जो रिमेनिंग जो पार्ट है, जो आपका रिमेनिंग सीट का जो पार्ट है, यानी जो आपका सर्कुलर पार्ट है, उसका जो रिमेनिंग एरिया है वो आपका कितना हो जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जो है इसमें वैल्यू बस पुट करते गए हैं और उसको सिंपलेस्ट कैंसिल करते गए हैं ताकि वो सिंपल होता जाए, ताकि आपको जो है सॉल्व करने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो यहाँ पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक यानी क्लियरली आपको समझना होगा कि आपका जो सर्कुलर शीट है, पहले हम उसका एरिया फाइंड करेंगे, देन आपका जो है ये जो दो छोटे सर्कल्स हैं और रेक्टेंगल के एरिया को जब हम उससे माइनस कर देंगे तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट बनेगा, ठीक है, बचेगा, वो आपका जो है क्या हो जाएगा, उसका एरिया आपको इस यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो 12 है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस आपको दिया हुआ है, इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। इसमें आपको जो है रेडियस फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो सर्कमफेरेंस से हम क्या वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r
दिया हुआ है आपका सर्कमफेरेंस 31.4 इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू आर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 31.4, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इक्वल टू आर। अब क्या करें, डेसिमल हटाते हैं, तो यहाँ 1 डेसिमल है तो यहाँ पे नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 314 हो गया, ये भी 314 हो गया डेसिमल हटने के बाद, तो ये और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, 10 टाइम में गया। फिर देखें और कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो आपका रेडियस हम लोगों ने फाइंड कर लिया, कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमको मिल गया तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू क्या है आपकी 3.14 इंटू आर हम लोगों ने फाइंड किया 5 का स्क्वायर, आगे हो जाएगा 3.14 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, डेसिमल हटा देते हैं तो 314 नीचे 100 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 5, कैंसिल करें, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 2। ठीक है, फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब और कैंसिल होगा क्या, नहीं, आगे सॉल्व करें, 314 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दें 314 को 4 से, तो 4 4 जा 4 7 जा 28, ये 3 टाइम जाएगा 4, फिर 4 8 जा 32, ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब जो है पॉइंट लगेगा यहाँ 5 4 5 जा 20, तो कितना आ गया आपका आंसर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से जो है अगर आपको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है तो आप इजीली रेडियस फाइंड कर लेंगे, फिर आप जो है रेडियस अगर आपको मिल गया तो आप जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 इस तरीके से सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका एक सर्कुलर बेड है, ये आपका मान लो एक सर्कुलर बेड है जिसको जो है जिसको सराउंड किया हुआ है आपका एक पाथ जो आपका 4 मीटर क्या है, वाइड है। ठीक है, ये आपका 4 मीटर वाइड है, ये आपका एक पाथ है। ठीक है, और ये आपका क्या है, सराउंडेड जो आपका एक बेड है, फ्लावर बेड। ठीक है, सो द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। तो इसका जो डायमीटर है इस फ्लावर बेड का, वो उसका जो है कितना है आपका 66 मीटर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। तो आपको जो है ये जो पाथ है उसका जो है आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ये पार्ट जो है आपको एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो है ये जो पाथ है उसका, यानी जो आपका बिगर सर्कल है उसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। देन उससे जो आपका स्मॉलर सर्कल है, यानी जो आपका फ्लावर बेड है सर्कुलर, उसका जो है एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो है हमको क्या मिल जाएगा, उस पाथ का क्या फाइंड हो जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर आपका कितने है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर बेड इज इक्वल टू क्या है आपका 66 मीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 66/2। ठीक है, हमको पता है कि d इक्वल टू 2r होता है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 33 मीटर। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, उस सर्कुलर बेड का रेडियस फाइंड कर दिया, डायमीटर दिया हुआ था। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें, हमको निकालना है एरिया ऑफ पाथ। पाथ का क्या करना, फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो बिगर सर्कल है उसका जो है एरिया है, उससे जो है जो स्मॉलर सर्कल है उसके एरिया को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, यही होगा। फिर फाइंड करें एरिया ऑफ बिगर सर्कल, तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर इसके मान लेते हैं रेडियस को, माइनस पाई आर स्क्वायर।
तो स्मॉल और आपका होगा रेडियस किसका होगा, स्मॉलर सर्कल का। ठीक है, अब देखें इसमें दोनों कॉमन है पाई, तो पाई कॉमन निकाल दीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू रख लीजिए 3.14। अब आर स्क्वायर यानी जो है आपको बड़े वाले सर्कल की क्या फाइंड करनी है, रेडियस देखनी है। तो रेडियस कहाँ से होगा, ये तो आपका 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो रेडियस आपका यहाँ से यहाँ होगा, है ना। तो हम लोगों ने जो है फाइंड किया इसका रेडियस, जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, 33 मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 33 मीटर हो जाएगा। ये भी 33, ये भी 33, यहाँ से भी 33 मीटर। तो अगर हम बिगर सर्कल की बात करें तो बिगर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 33 प्लस 4 इक्वल टू 37 मीटर, यही होगा। यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का 33 मीटर यहाँ हम लोगों ने फाइंड किया, और यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर आपको दिया हुआ है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की आपको क्या मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी, यानी वो कितना है आपका 37 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 37 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, कितना है 33 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम क्या करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो थोड़ा आपको ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, और क्या होता है ए प्लस बी। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3.14 और 37 माइनस 33 और 37 प्लस 33। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें तो 3.14 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 37 में 4 33 गया तो 4, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इंटू है। ठीक है, और 37 प्लस 33 क्या हो जाएगा 7 3 10 और 3 3 6 एंड 7, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 3.14 इंटू 4 इंटू 7 70 क्या हो जाएगा 280। ठीक है, आगे अब इसको सॉल्व करें, हम क्या करते हैं डेसिमल हटा देते हैं। ठीक है, तो 314, तो डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा इंटू 280। अब ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 से कैंसिल करें, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, अब और कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं। तो आगे फिर सॉल्व करें, 314 को किससे मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो 4 4 जा 6, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू 1 4 जा 4, 1 1 जा 1 एंड 3 6 8 3 और 4। तो कितना आ जाएगा आपका 4 3, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है ना, ये 4 4 जा 4 1 जा 4 एंड 1 5 डेसिमल, तो ये आपका क्या आ जाएगा 9। तो ये आपका आ गया 4396 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिए, 4936 को 5 से डिवाइड करिए तो 5 8 जा 40, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 40। ठीक है, फिर 3 आया, फिर 9 निकालेंगे तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा, फिर क्या यहाँ पे 6 आएगा, फिर 5 9 जा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 45 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0 आएगा, और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 879.2। ठीक है, मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने फाइंड किया है एरिया ऑफ पाथ। तो इस तरीके से जो है, ये आपका रफ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फ्लावर बेड दिया हुआ है सर्कुलर, जिसके चारों ओर आपका एक पाथ है, जिसका आपको क्या निकालना था, एरिया फाइंड करना था। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 meter square. So a sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. So will the sprinkle water is the entire
गार्डन। तो यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन की बात चल रही है, ठीक है, जिसका एरिया क्या है 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपने देखा होगा गार्डन के बीचों बीच सेंटर में क्या लगा होता है, जो फव्वारे होते हैं पानी के, ठीक है, उसके थ्रू ही जो है वहां तक पानी पहुंच पाता है गार्डन्स में। तो एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है किसके सेंटर पे, गार्डन के। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो है क्या वो जो स्प्रिंकलर है का वाटर है वो पूरे इंटायर गार्डन तक पहुंच पाता है या नहीं। तो आपका क्या होगा, आपका जो है जो आपका एरिया होगा स्प्रिंकलर वाटर का, ठीक है, वो आपका क्या होगा, मोर होना चाहिए किससे, आपके सर्कुलर फ्लावर गार्डन से। तभी जो है वाटर जो है सभी जगहों पे, यानी आपका जो गार्डन है वहां तक क्या है कि पूरे एरिया को कवर कर पाएगा, ठीक है। तो यही हमको यहाँ सबसे पहले फाइंड करना होगा कि जो है स्प्रिंकलर जो वाटर है उसका जो है आपको पहले तो एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। फिर देखना पड़ेगा कि क्या वो जो आपका गार्डन है, सर्कुलर गार्डन है, उसके एरिया से ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है सर्कुलर स्प्रिंकल का। तो सर्कुलर एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेडियस भी दिया हुआ है, 12 मीटर आपका क्या है, रेडियस है, ठीक है। वो जो आपका जो सेंटर पे है वो क्या करता है, वो जो स्प्रिंकलर है वो आपका रेडियस दिया हुआ है कितना, 12 मीटर। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर यहाँ पे दिया हुआ है 12 का स्क्वायर इक्वल टू 3.14 इंटू 12 इंटू 12, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 3.14 इंटू 144, 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, ठीक है। फिर देन अगर हम इसका पॉइंट हटाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा इंटू 144। अब देखें कैंसिल होता है किसी से, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 0, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम में, ये आपका हो जाएगा 36 टाइम में, ठीक है। अब जो है और कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं। तो ये आपका क्या बचा, आपका 314 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 25। अब जो है इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 314 को 36 से, तो ये आपका आ जाएगा तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 314 इंटू 36, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 24, 2 आया, 6 1 जा 6, 2 8, फिर 18, फिर आपका 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 एंड 4 एंड 3 3 जा 9 एंड 10। तो ये आपका होगा 4 10 8 13 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 9 है, ठीक है। तो 9 और 1 10 और ये 11, तो ये आपका कितना आ गया 11304। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 25 से। जब आप 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 4 जो आपका कितना हो जाएगा, 4 टाइम में जाएगा 100, फिर ये आपका जाएगा 5 टाइम में 125, 5 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका आएगा 4, तो 25 1 जा 25, 22 हो जाएगा, 54 आएगा, फिर से ये डेसिमल लगेगा, फिर ये आपका 0 आएगा, फिर 25 1 जा 25 होगा, फिर ये आगे आपका बढ़ते जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 452.1 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या निकाला हम लोगों ने, सर्कुलर एरिया जो है, जो आपका स्प्रिंकल था वो जो है कितना कवर्ड करता है, तो वो आपका कितना एरिया कवर्ड करता है, 452.16 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका क्या करता है, कवर्ड करता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें कि जो है इसका जो एरिया है, ठीक है, जितना वो कवर्ड करता है स्प्रिंकलर, उसका एरिया जो है वो आपका ग्रेटर है किससे, आपके जो फ्लावर का गार्डन है उससे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्प्रिंकलर है वो जो है इंटायर गार्डन को क्या करता है, कवर्ड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व होगा। थैंक यू।